नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। किसान भाइयों, सिंगल आंख और सिंगल लाइन विधि 5 फुट पे बुआई, बहुत सारे किसान इस विधि से बहुत अच्छी फसल ले रहे। उदाहरण सेट कर दिए उन्होंने, लोग बाग उनके खेत देखने आते हैं। ऐसा क्या है कि सिंगल आंख की बुआई वो कर रहे और एक आंख से सतत 7-7, 8-8, 10-10 गन्ने वो निकाल पा रहे। और उधर कुछ किसान ऐसे हैं जो 60 कुंटल और 65 कुंटल का एवरेज लेके ही खुश हो रहे। किसान भाइयों, अगर हम 100 प्लस गन्ना नहीं निकाल पा रहे तो ये गन्ने की कमी नहीं है, ये हमारी कमी रही है। 0238 बहुत उन्नत बीज है और बहुत उन्नत बीज था, मैं ये कहूँगा। अब इसमें थोड़ी से रोग आ गए। इस बीज को आप जितना मोटा और जितना लंबा करना चाहें, इसमें वो खासियत थी कि आप उसको उतना ही कर सकते हैं। किसान साथियों, दो चीज़ है, एक तो विधि और दूसरा है हमारी ज़मीन। ये वे किसान हैं जो प्रॉपर अपनी विधि को अपना रहे, उसको नहीं छोड़ रहे, उसमें कोई कमी नहीं कर रहे। और दूसरा है हमारी ज़मीन। तो किसान साथियों, आज इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से ये लोग हमेशा 100 प्लस गन्ना ले रहे और किस तरीके से हम पिछड़ रहे। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं विधि के बारे में। किसान भाइयों, सिंगल लाइन में जो एक आंख का गन्ना बोया जाता है, सबसे पहले खेत की तैयारी आती है। खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है? किसान साथियों, 1 से 1.5 महीने पहले ही अपने खेत की बहुत गहरी जुताई करें। अगर आपके पास नहीं है तो उसमें गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद जरूर डाल लें। अगर सड़ी हुई खाद आपके पास नहीं है, कच्चा गोबर कहीं से मिलता है, वो भी डाल दें। पानी में चला दें उसको। और पानी में चलाने के बाद, आजकल मैंने डीकम्पोजर की बहुत सारी वीडियो डाल दी। जिसके पास कल्चर नहीं है वो मुझसे मंगवा सकता है। डीकम्पोजर उसमें चलाएं। डीकम्पोजर एक ऐसी चीज़ है जो आपके खेत की दशा और दिशा बदल के रख देगा। किसान साथियों, ये रासायनिक खेती के साथ भी चलाना और करना बहुत आवश्यक है। इस विषय में मैंने सारी वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो किसान साथियों, कच्चा गोबर भी हो चाहे, कच्चा गोबर जितनी ताकत किसी चीज़ में नहीं है। ये भ्रम है कि हमारी फसल जल जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता कच्चे गोबर से। जहां आप गोबर की सड़ी हुई खाद 10 बुग्गी डाल रहे, कच्चा गोबर सिर्फ 2 बुग्गी ही काफ़ी है। इतनी ज़बरदस्त पावर होती है कच्चे गोबर में। तो किसान साथियों, गोबर की सड़ी हुई खाद गहरी जुताई के बाद, अगर आपके पास समय है तो उसमें कुछ ना कुछ हरी खाद जरूर लगावें। खेत की तैयारी अपनी ऐसी करो क्योंकि 2 साल तक हमें उसमें फसल लेनी है। ऐसे करो कि जैसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत हमें खेत पे करनी पड़ेगी, तब जाके हम एक उन्नत फसल सिंगल लाइन में ले पाओगे। सिंगल लाइन में कई बार पहले भी कह चुका हूँ, वही लोग इसकी बुआई करें जो अपना पूरा का पूरा, जिनके पास साधन है और जो बहुत अच्छी मेहनत करना चाह रहे हैं इसमें। उसके बाद जब आप ये काम कर लेंगे, जब आप बुआई करें सिंगल लाइन की, तो गहरी ट्रंच निकाल लें हमेशा। कभी भी ये ना, ट्रंच विधि का जो प्रॉपर लेजर है उसी से ही 5 फुट पर बुआई करें। 30 सेंटीमीटर गहरी ट्रंच होनी चाहिए। उसमें एक आंख के टुकड़े आप रख के, जिनकी आंखें जो है हमेशा ऊपर की दिशा में होनी चाहिए, लगाएं। और 5 से 6 इंच की दूरी पे उसे लगाएं। और 5-6 इंच की दूरी के बाद उस पर बहुत हल्की मिट्टी लगाएं। और अगर आप डीकम्पोजर का प्रयोग करते हैं तो अपना जो खाद है वो आधा कर दे बिल्कुल। और अगर आप नहीं करते, आप रासायनिक खेती करते हैं और आपने खेत की तैयारी अच्छी करी है, तो 5 बीघे में 1 डीएपी का बैग, 1 पोटाश का बैग, 1 यूरिया का बैग। और बुआई में आप हमेशा ह्यूमिक का प्रयोग जरूर करें। ह्यूमिक एसिड 1 किलो 5 बीघे में बहुत है, वो यूरिया में मिलाकर डाल ले, बहुत अच्छा जमा होगा। किसान साथियों, मैंने पहले इस पर भी वीडियो बना रखी है। ये सारे काम आप जब करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, क्योंकि एक आंख के गन्ने की बुआई में कल्लों की संख्या हमें लेनी पड़ेगी, तभी हमें एक अच्छा निकाल मिल पाएगा। अगर सिंगल आंख की बुआई में हम थोड़ी भी गड़बड़ कर देते हैं तो हमारा खेत खराब हो जाता है किसान साथियों। क्योंकि अगर एक आंख या 2 आंख नहीं जमी तभी भी दिक्कत हो जाएगी। उसको
खुराक अच्छी नहीं मिली और वो अच्छा तरीके से नहीं हो पाया, तब भी दिक्कत हो जाएगी। हमें उससे कल्ले भी चाहिए, हमें उस गन्ने की कम से कम एक गन्ने की 1.5 से 2 किलो वजन भी चाहिए, तब जाके हमारा एवरेज आ पाएगा। और किसान साथियों, सिंगल लाइन में आपके पास पावर टिलर होना जरूरी है, ताकि आप बीज की निराई गुड़ाई जो 60 इंच है उसको अच्छी तरीके से कर सकें, अगर आपके पास छोटा ट्रैक्टर भी नहीं है तो। और वो बैक रोटरी होनी चाहिए ताकि आप मिट्टी भी चढ़ा सकें, नहीं तो लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है उसमें किसान साथियों। तो किसान भाइयों, ये सारे काम करने के बाद आपको केवल पानी की व्यवस्था करनी है, समय समय पर उसमें पानी देना, बीच में निराई गुड़ाई करवा देनी है एक बार, तो आपकी उन्नत फसल होगी, बहुत अच्छी फसल होगी। दूसरी चीज़ इसी वीडियो में हम चर्चा करना चाहेंगे किसान भाइयों, हमारी ज़मीन के बारे में। हमारी जो ये ज़मीन है किसान साथियों, यही सब कुछ पैदा करती है, हम तो केवल बीज और खाद ही तो डाल रहे। अगर ये स्वस्थ होगी तो एक स्वस्थ फसल होगी। जैसे कि मैंने इस वीडियो में ही बताया कि गन्ना बोने से पहले, क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है किसान साथियों जिसको बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है, इसको पैदा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अपनी ज़मीन को देने पड़ेंगे, उसे बहुत उपजाऊ बनानी पड़ेगी, तब जाके हमारा एक उन्नत गन्ना हो पाएगा, नहीं तो ज़मीन घेरने से कोई लाभ नहीं है। और वही काम हो रहा, किसी का एक खेत ठीक निकल गया, उसी को ही देखते रहे किसान, ये तो भाई बहुत अच्छा निकल गया, ये तो बहुत, मेरा तो बहुत अच्छा खेत खड़े। लेकिन जब सारा एवरेज उससे पूछा जाएगा तो वही 60, 65, 70 तक ऊपर कोई कोई किसान जाता है, जबकि सारा एवरेज 100 प्लस होना ही होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। 0-238 या और भी अच्छे अच्छे बीज आ रहे हैं जो बहुत। तो किसान भाइयों, मैं ज़मीन की बात कर रहा था। हमारे क्षेत्र में हमने सबने चेक करवा के भी देखा, 1 या 2 से पीएच वैल्यू ऊपर नहीं आ रही हमारी धरती की। अगर हम इसे 6 तक ले जाएं, जो होनी ही चाहिए, तो तब सोचो आपका गन्ना कितना उन्नत निकलेगा। और इसका केवल एक ही उपाय है, देसी सड़ी हुई खाद खेत की तैयारी पे हर बार दें, डीकम्पोजर का इस्तेमाल करें, उसके बाद ह्यूमिक का इस्तेमाल करें। ह्यूमिक एक ऐसी चीज़ है, अगर आप 5 बीघे में आप 1 किलो भी डालते रहेंगे हर एक फसल की बुआई में, तो आपकी बहुत पूर्ति होती रहेगी किसान साथियों ह्यूमिक की। ह्यूमिक होना हमारी धरती में बहुत आवश्यक है। और ये 2-3 चीज़ कर लो, अगर आप कर लोगे, डीकम्पोजर हो गया, हरी खाद होगी, गोबर की खाद होगी, तभी जाके आपकी रासायनिक जो खाद आप डाल रहे उसका भी भरपूर रिजल्ट ले पाओगे। नहीं तो कट्टे पर कट्टे डाल रहे। किसान को, मैं किसी को भी किसान को कहूँ कि किसान भाई ये 2000 रुपये का कट्टा मार्केट में आ रहा, आप इसको डाल दो और आपकी फसल 100 प्लस निकलेगी, तो कोई किसान ऐसा नहीं है जो ये कह देगा कि नहीं मैं नहीं डालने का। मैं तो कहूँगा एक किसान डाल लेंगे 2, तो किसान भाइयों कट्टे पे कट्टे डालने से कुछ नहीं होने का। चाहे आप कितना भी डीएपी डाल लो, कितना भी एमओपी डाल लो, कितना भी यूरिया डालो, नहीं। आपको अपनी ज़मीन में जीवाणु बनाने पड़ेंगे। जब आपकी ज़मीन अच्छी हो जाएगी तब आपको बहुत ही कम खाद में उन्नत फसल मिलेगी। आपने देखा होगा कोई कोई किसान ऐसा होता है जो बहुत कम खाद डाल रहे हैं लेकिन उसकी अच्छी फसल होती है, लेकिन आप उसकी अगर सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि उसने ज़रूर गोबर डाला होगा। गोबर में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्टिवेट कर देते हैं सारे खेत को। तो किसान साथियों, हर बार अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद चाहे थोड़ी डाल लो, जरूर डाल लो। हरी खाद की व्यवस्था जरूर करो। डीकम्पोजर एक ऐसी चीज़ हमारे हाथ में लग चुकी है किसान साथियों, अगर हम इसका सही तरीके से प्रयोग करें तो हम बहुत कम रासायनिक खाद में अपनी ज़मीन को भी बचा सकते हैं और एक बहुत तगड़ी फसल ले सकते हैं। तो अगर हम ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा 100 प्लस गन्ना ही हर बार निकलेगा जरूर। किसान भाइयों, ये जो गन्ना है ये हम 2 साल के लिए बोते हैं और हमें बिल्कुल भी इसे बोने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें गन्ने की फसल लगानी चाहिए, तभी हम उससे एक उन्नत फसल ले पाएंगे। अगर आप ट्रंच विधि अपना रहे और सही तरीके से खेती कर रहे तो आप ज़रूर, अगर आपके खेत में शक्ति है तो आप ट्रंच विधि में सह फसली भी ले सकते हैं। और ले रहे किसान, बहुत सारे किसान सह फसली भी ले रहे, गन्ना भी 100 प्लस निकाल रहे, उनके एवरेज आ रहे खेतों के। किसान साथियों 1-1 एकड़ में 3-3 लाख रुपए, 2.5-2.5 लाख रुपए की इनकम ले रहे, और हमारे किसान कुछ भी नहीं ले रहे। मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत पीछे है किसान, और गन्ना बेल्ट है ये, गन्ने की नॉलेज यहाँ सबसे ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा बस जानकारी का अभाव है। तो सबसे पहला काम हमारे लिए अब यही है किसान भाइयों कि हमें अपनी ज़मीन की
पीएच वैल्यू बढ़ानी, इनको चेक करो और ये सब सारे काम करने स्टार्ट करो, तब जाके हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। धन्यवाद।